तो हम 11th का सेट चैप्टर करने वाले हैं, इसका पार्ट करेंगे आज 2। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर सेट। क्या बेटा, प्रॉपर सेट क्या होता है? देखो, प्रॉपर सेट वो सेट होता है जैसे मानो हमने किसी सेट के सबसेट बनाए। अब किसी सेट का सबसेट क्या होते हैं? मानो यहाँ पर एक सेट दे रखा है 1 2 3, सेट क्या दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। इसमें क्या सबसेट बनेंगे? इसके सबसेट इसका बनेगा एक 5 सेट जो कुछ भी नहीं होगा। एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक हो सकता है 1 2, एक हो सकता है 1 3, एक हो सकता है 2 3, और एक ये खुद भी तो हो सकता है खुद का सबसेट। लेकिन जिस सेट के अंदर हम जब सबसेट बनाएं और उसको खुद एक सबसेट के रूप में ना लिखें, बस उसे ही पावर सेट बोलते हैं। बस उसे ही पावर सेट बोलते हैं। अच्छा बेटा, इसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? देखो खुद सोचो, अगर मैं इसमें पहले काउंट कर लेता, ये तो छोटा सा है, कोई बड़ा सेट होता, और वहाँ से मैं काउंट करता कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला था मेरा 2 की पावर na, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी सेट के अंदर हो। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट थे 3, कितने? 3, तो यानी 2 की पावर 3। और इसका क्या मतलब हुआ? 2 × 2 मतलब 8। टोटल 8 सबसेट बनने थे। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि पावर सेट क्या है? जिसके अंदर खुद जो सेट है उसको अपने आप में एक सबसेट नहीं मान सकते। तो इसका मतलब हमेशा एक नंबर कम आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा पावर सेट का 2 टू द पावर na-1। पहले से एक घटा लेंगे, जैसे 8 में से एक घटा लो 7। एक वो खुद को हम सबसेट बनाएंगे नहीं ना उसका, तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? 2na पावर -1। बस समझ में आ गया? क्लियर है? आसान था। अगली चीज़ देखो बेटा, अब अगली चीज़ हमें देखनी है बेटा। अभी हमने क्या देखा? एक प्रॉपर सेट देखा। क्या देखा? लेकिन अब हम देखेंगे एक पावर सेट। क्या देखेंगे? पावर सेट। अभी पावर सेट क्या है? ये भी बहुत आसान है बेटा। देखो, सबसे पहले मानो में एक सेट मुझे दिया हुआ है 1 और 2 एलिमेंट है उसमें। बताओ बेटा इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 टू द पावर na, तो 2 एलिमेंट है इसके अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बेटा इसमें? 2। यहाँ पुट कर दो, 2 टू द पावर 2, इसका मतलब 2 × 2 मतलब कितना हो गया? 4 सबसेट बनेंगे। चलो बनाकर देख लेते हैं। पहला सबसेट क्या बनेगा इसका? एक तो नल सेट बनेगा, 5 सेट बनेगा, 0 सेट बनेगा, जो मर्जी बोल लो। एक बनेगा ओनली 1 का, एक बनेगा ओनली 2 का, ठीक है। और एक क्या बनेगा? ये अपना खुद। 1 2 3 4 बन गए टोटल सबसेट। अगर इन सबसेट्स का ही एक सेट बना दिया जाए, इन सबसेट्स का ही एक सेट बना दिया जाए, उसे पावर सेट बोलेंगे। देखो, जैसे कि एक इन सबसेट्स का ही एक सेट बना दिया जाए, जैसे लो मैंने एक पावर सेट बनाया तो उसको लिखूंगा P ऑफ A। P मतलब पावर सेट, A मतलब A का पावर सेट। तो इसके सारे सबसेट्स को मैं ब्रास ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। तो पहला एलिमेंट क्या है मेरा? 0 सेट, नल सेट, या इसकी जगह मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 5, कॉमा अगला क्या है? 1, कॉमा, मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? सबसेट्स को ही एलिमेंट्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। 1 और 2 ब्रैकेट बंद। ये मेरा क्या बन गया? एक पावर सेट बन गया। इजी है, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया तो। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इट PA, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A। अब पावर, हाँ, अब बेटा कोई ये पूछे कि किसी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ज़रा दिमाग लगाओ बेटा। आप एक बार बताओ, इस पावर सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो कौन है? वो सबसेट ही तो है। जो इस A सेट के सबसेट थे वही तो इस पावर सेट के एलिमेंट है। तो कोई अगर पूछे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या बोलोगे? कि जितने उस सेट के सबसेट होंगे। तो नंबर इज सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ईजी है बात, समझ में आ गई? ठीक है। तो बेटा अब हमें पढ़ना है ऑपरेशन बिटवीन सेट्स। ऑपरेशन का मतलब है जुड़ना, घटना, मिल जाना, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब होता है जुड़ जाना, कंबाइंड हो जाना, जुड़ जाना, क्या? प्लस हो जाना। तो जहाँ पर भी यूनियन की बात होगी, मानो कोई सेट है A और दूसरा सेट है B, तो जहाँ भी यूनियन की बात होगी, उन दोनों को जोड़ने की बात होगी, तो बीच में हमें इस U का साइन देखने को मिलेगा। किसका? U का साइन देखने को मिलेगा। जहाँ भी ये U का साइन मिले आप समझना ये प्लस है। क्या है? प्लस है। मानो आपका कोई एक सेट है
ए और बी, उसमें एलिमेंट है ए में 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट्स है 3 5 7। अब आपको बोला कि इसका यूनियन करो, इसे जोड़ो, क्या करो, जोड़ो। तो जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी इस तरीके से लिखेंगे, बराबर सेट की बाउंड्री ब्रास ब्रैकेट डालेंगे। अब सबसे पहले आप एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 और फिर किसके एलिमेंट लिखेंगे और फिर बेटा कॉमा डाल के 3 5 7 लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोनों की, जो अलग अलग हैं वो तो लिख दो आराम से, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है जैसे कि 3, इसको एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। मानो इसके जगह यहाँ 5 भी होता तो हम 5 को एक ही बार लिखते हैं, समझ रहे हो, तब भी यही आंसर आता। अगर यहाँ 5 भी होता तो, और यहाँ 7 भी होता तब भी यही आंसर आता। क्यों, एक ही बार तो लिख सकते हैं और एक बार हम लिख चुके। ठीक है बेटा, तो यही क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होते। ओके, अब बेटा नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इंटरसेक्शन। क्या है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा, इंटरसेक्शन यूनियन का ठीक उल्टा है। यूनियन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स को मना कर देते थे, जैसे कि बेटा यूनियन में हमने क्या देखा कि ए और बी का जब मैंने यूनियन किया तो इन दोनों एलिमेंट्स, दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिखा, लेकिन जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स थे एक ही बार लिखा, उसे रिपीट ही नहीं किया। लेकिन जब हम बेटा बात करते हैं ना इंटरसेक्शन की, किसकी, इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन क्या, यूनियन का ठीक उल्टा। तो यूनियन का बनता है यू, तो इसका क्या बनेगा, यू का उल्टा, उल्टा यू रख दो। समझ में आया? अगर यूनियन का उल्टा याद रखोगे तो इजी हो जाएगा इसको याद रखना। इसमें किया क्या बेटा, अगर बीच में एंड भी लिखा जाए ना, ए एंड बी, तो भी इसका मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, पर यही साइन आपको देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट ही लिखते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट अलग अलग होते हैं उन्हें क्या करते हैं, इग्नोर। क्या करते हैं, इग्नोर। हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स के बीच। जैसे कि अब मेरा ये देखो, सेट ए क्या है, 1 2 3 4, ये एलिमेंट है सेट ए में, सेट बी में 3 5 7। देखो इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली 3, जिसे हमने इंटरसेक्शन में यूनियन में छोड़ दिया था, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उसे ही लेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बना, ब्रास ब्रैकेट के अंदर ओनली 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज़ हमको क्या पढ़नी है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब घटाना। बेटा घटाना मतलब दो सेट्स को आपस में काटना, ठीक है, या माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो ए माइनस बी, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसे कैसे करते हैं, इसे ऐसे करते हैं कि जो भी दो सेट आपको दे रखे हैं सबसे पहले तो उनका इंटरसेक्शन करो। क्या करो, और a माइनस बी बोला है ना, तो जो पहले वाला सेट है उस इंटरसेक्शन में से उसे माइनस करो। तो a माइनस बी का क्या निकलेगा, a माइनस बी का क्या निकलेगा, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। और अगर b हो जाए, b माइनस ए हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, b माइनस ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। देखो बेटा, सेट ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4, सेट बी क्या दे रखा है, 3 5 7। ठीक, इन दोनों का सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, क्योंकि ए माइनस बी करना हो चाहे बी माइनस ए करना हो, इंटरसेक्शन तो निकालना ही है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स के बीच में एक कॉमन नंबर, कॉमन एलिमेंट। तो बेटा ए में और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट ओनली 3 है, ओनली 3। अब a माइनस बी के केस में क्या करेंगे, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3, और a क्या है, देखो 1 2 3 4। अब a में से 3 को घटा देना, जो 3 है, तो क्या बचेगा, 1 2 4, 3 हट जाएगा। तो आंसर क्या है, a माइनस बी 1 2 3 4। और b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए इंटरसेक्शन बी वही आपका 3, ठीक है। और b माइनस, और b क्या है आपका 3 5 7। तो 3 5 7 में से 3 नहीं रहेगा, 5 और 7। तो आंसर क्या है आपका, 5 और 7 है। याद रखना बेटा, a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा। अब बेटा एक और चीज़ सीखो, डिसजॉइंट सेट। क्या बेटा, डिसजॉइंट सेट। अब ये डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है बेटा, कोई ऐसा सेट जिसके अंदर इंटरसेक्शन करने पर कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन ना आए। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कितना आसान हो जाएगा बात है। मान लो कोई ये है सेट, नंबर है 1 and 2, कोई बी सेट है, नंबर है 3 and 4। अब इन दोनों का बेटा जरा यूनियन करो, ए यूनियन बी, ए प्लस बी, या ए यूनियन बी, क्या आएगा बोलो, ए यूनियन बी 1 2 3 और 4। अगर बेटा अब इनका इंटरसेक्शन कर दें, ए इंटरसेक्शन बी,
मतलब कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं दोनों के बीच में, तो ये क्या होगा, एक नल सेट एक फाई सेट होगा। और जब बेटा कॉमन कुछ ना आए, फाई आए, जीरो आए, उसी को हम एक डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। कैसा? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं।